हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार। आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वन शॉर्ट वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था पोलिनोमियल। तो आपको उसमें पढ़ा था, हाँ, लीनियर लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, बाइक्वाड्रेटिक होता है और बहुत चीज होता है, पोलिनोमियल होता है। तो इस तरह हम आपको लिए लेके आए थे रिफ्रैक्शन का। तो आपने बहुत अच्छा उस पर व्यू दिया है। तो इसके लिए आपको इक्वेशन क्या पढ़ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका एग्जाम आने वाला है, तो तुरंत मेहनत करते रहो। हम वीडियो आप सभी का सिलेबस, ये नहीं सोचेगा कि हमारे चैनल पर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपका ये दिसंबर लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत दिन से हमारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब चल रहा था। ठंड आ गया है तो आप भी सुरक्षित रहिएगा। और ठंड है तो उसके लिए पढ़ाई नहीं रोकना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले फार्मूला होता क्या होता है, फार्मूला होगा क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके लिए इससे पहले आप जानते हो कांस्टेंट होता क्या होता है, कांस्टेंट होता क्या है। और हमारे कांस्टेंट होने से पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसने दिया। तो इससे पहले बता दूं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य जी ने दिया था। क्या दिया था, श्रीधराचार्य जी ने दिया था। तो आइए इक्वेशन को पता करने के लिए, उसके इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हमारे यहाँ कॉर्नर, बोर्ड के कॉर्नर में ध्यान देना पहले। ये देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, एक कांस्टेंट और वेरिएबल एक टर्म होता है। देखो, कांस्टेंट होता है, मान लो हाँ कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कहीं पर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे अगर किसी जगह वन लिखा है, तो अगर किसी भी नंबर में या किसी भी चीज में जुड़ेगा तो ये क्या रहेगा, वन ही रहेगा, ना कि कहीं जाकर दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, वैल्यू इसका पुट हो जाएगा। तो ये हमारा होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। एक होता है वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल, एक्स मान लो वेरिएबल। वेरिएबल तो वेरिएबल होता क्या है, पहले वेरिएबल का देखो, किसी भी चीज नंबर में, यानी किसी का, हाँ भाई किसी का वैल्यू हाँ 10 रखेंगे तो इसमें आपने आगे क्वाड्रेटिक अथी में पढ़ना है, तो हाँ उसमें वैल्यू डालेंगे तो हाँ उसका चेंज हो जाएगा। हाँ भाई एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, उसका क्या होगा, यानी इसका जा सकता है, यानी क्या भी हो सकता है, यानी एक्स का वैल्यू एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, माइनस जीरो या जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, यानी वेरिएबल, यानी इसका क्या है, बदल रहा है। और कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, भाई लोयल है, यानी एक पर रहा हाँ तो एक है भाई, हाँ भाई कहीं पे जाएगा तो हाँ एक है तो भाई एक है। तो ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, वेरिएबल है, हाँ भाई उसके साथ चल गए, कल उसके साथ चल गया, हाँ उसके साथ, हाँ भाई ये क्या हो गया, बदलता रहता है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट वेरिएबल। तो हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या अल्फाबेटिक हम कर लेंगे, तो कांस्टेंट हमारा हो जाएगा, कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, यानी हम कांस्टेंट क्या भी ले सकते हैं, तो हमारा ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, ये हो गया डी बी। तो हम इसको क्या मान लिए, कांस्टेंट। क्या मान लिए, कांस्टेंट। क्या, कांस्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल हम क्या ले लें, हाँ भाई हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम पढ़े थे ना भाई, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल होता है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया, यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब क्वाड्रेटिक क्या है भैया, हाँ भैया क्वाड्रेटिक, दोनों तो सेम ही लग रहा है, नहीं देखो इसमें इक्वेशन जुड़ा है, इक्वेशन हमें क्या कहें कि इक्वेशन होगा तो हमारा क्या होगा, इक्वेट होगा जीरो से। क्या होगा, इक्वेट होगा जीरो से। तो हमारा एक यानी वेरिएबल क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा। देखो इससे फॉर्मूला बनता है क्वाड्रेटिक, यानी जनरल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
और ये हमारा इक्वेशन होने के लिए, इक्वेशन होने के लिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकला है। तो ये हमारा इक्वेशन है, हम क्या कहें कि जिसके इक्वेट हम जीरो के साथ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेट कर दिए जीरो के साथ, तो क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हमारा ये समझाने के लिए था कांस्टेंट और वेरिएबल। तो देखो इससे आप निकलता है इसमें डिस्क्रिमिनांट, क्या निकलता है, डिस्क्रिमिनांट। इससे पोलिनोमियल से पहले क्या निकालते थे हम, तो कमेंट में बताना पोलिनोमियल में हम क्या निकालते थे। तो देखो इसमें निकालते हैं डिस्क्रिमिनांट और प्लस अल्फा प्लस बीटा, वाई यानी एक्स का वैल्यू निकालना तो अल्फा और बीटा यानी वाई, क्या निकालेंगे, वाई का वैल्यू निकालेंगे तो बीटा। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनांट निकालने का फॉर्मूला है, और डिस्क्रिमिनांट को यहाँ पर देखो डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए, डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए ये डिस्क्रिमिनांट है, और डिस्क्रिमिनांट को डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय डी, डिनोटेड बाय डी, किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है 4ac, 4ac। तो यह डी है, यहाँ पर लिख दिए हैं डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी आप कहेगा भैया कि डिस्क्रिमिनांट कहाँ से आया, डिस्क्रिमिनांट कहाँ से आया। तो भाई इसको देखो टर्म तोड़ने के लिए, अरे कोई हाँ भाई बहुत ही दुख लगता है पढ़ने में, हाँ भाई हाँ लगता है। तो देखो डिस्क्रिमिनांट निकालना, हाँ कहाँ से आया भैया डिस्क्रिमिनांट, ए कहाँ से आ गया, बी कहाँ से उठा गया, आप धर दिए वीडियो में, तो हम नहीं रखे भाई। ये सिद्धार्थ उनसे पूछना जाके, हमसे ना पूछो कि हाँ भाई कहाँ से आ गया। तो देखो हम बताते हैं कहाँ से रख दिया गया। तो देखो डिस्क्रिमिनांट है 4b स्क्वायर माइनस 4ac, तो बहुत दुख होता है हाँ भाई करके कुछ। तो देखो क्या होता है कि बी स्क्वायर, तो भैया बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर कहाँ है, देखो अभी फॉर्मूला बताया है बी का स्क्वायर कर देना है, बी का स्क्वायर कर देना है, अब माइनस करके 4 यानी 4 से गुना कर देना है ए और सी में, तो हमारा डिस्क्रिमिनांट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, डिस्क्रिमिनांट निकल जाएगा। तो ये भैया हाँ भैया अल्फा बीटा ये कहाँ से आप ला दिए, हम तो अल्फा बीटा जानबो नहीं करते हैं। तो पिछला में हम पढ़ाए थे, क्या हुआ पढ़ा देखा पहले, अल्फा बीटा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, पहले रहा ना। तो देखा ये देखा 4ac, ये वाला अल्फा यानी एक्स निकालने के बाद अल्फा निकालबा बी माइनस प्लस रूट अंडर डी, आपको भैया ये तो डी रूट अंडर कर दिया, रूट अंडर डी कर दिया। तो आप क्या करबे हम सब, ई डी है ना जे अतो ओकर रूट अंडर हम कर देबे, मान लो कि हमारा कोनो दल को हाँ 4 आ गेलो, 4 डी बराबर 4 आ गेलो, तो हम रूट डी कैसे निकालबो, रूट डी इधर चढ़लियो इधरो रूट डी यानी रूट 4 हो जाओ। तो देखा हम 2 के स्क्वायर का जाना है, यानी 4 के कर स्क्वायर बारा, तो देखा रूट डी हमार 2 के स्क्वायर का रूट डी हो जात, होत ना हो, ना समझ तो फिर से समझा दो रुका। ये रूट देखा डी, डी बराबर हमारा 4 आ गो, कथी हलो 4, डी बराबर 4 आया, 4 आया ना भैया, मान लीजिए हम 4 आया, तो हम रूट बैठाए कथी ई रूट लाना है, कहाँ आना है ई रूट लावे, यहाँ प्लस बा, ठीक से देखो ई रूट लगाबा, तो रूट हम लगा दिलिए डी बराबर तो 2 डी बराबर रूट डी हो, तो इहो ना रूट में चढ़ता है, तो 4 बोले ना। तो देखो अब डी आल है, तो 2 गुने 2 के कथी लिखे छे 4 लिखे छे, तो एकरा हम लिख सकले हाँ कि ए गुने ए हो है एगो, एगो बेस सेम हो तो कथी हो है पावर जुड़ जाता है, ए प्लस 1 प्लस 1, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। देखा तो 2 के हम 2 गुने 2 के हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। देखो ई रूट स्क्वायर हो गया, रूट का 1, तो देखो रूट को हम लिखते हैं 1/2, क्या लिखते हैं, रूट को लिखते हैं 1/2, तब रूट को 2 के 2 1/2
2 गुना में, कथी में, भाग में आते ही देखा देगा, फिर 2 गुना 1/2, 2 से 2 कट गया तो हमारा रूट डी बाई आ गया 2। इस समझावे के लिए इतना तो दिमाग हफ्ता ही है, तो हाँ कितना रूट अंडर तोड़ सकले हैं, तो ठीक है चलो ये समझ में आ गया। तो देखो अब हो गया हमारा अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। b कहाँ, यानी किसी इक्वेशन का b दिया हो तो ये b लेंगे, a दिया होगा तो हम ये a लेंगे। सी तक हो गया, इसी में डिस्क्रिमिनांट निकालना है और बीटा यानी y का वैल्यू निकालना होगा। यानी इसमें क्या निकालते हैं हम, रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। तो देखो -b और माइनस यहाँ इसमें कैसे वाला प्लस, इसमें प्लस और इसमें माइनस, रूट अंडर डी। अभी रूट अंडर डी हम निकाले इसका वैल्यू, हाँ रूट 2/a दो फार्मूला। आप कब आप केसो ना है, मान लो गाड़ी चलावे सीख गेला तो हाँ भाई घंटा फंस गेली जाम में, तो एगो कंडीशन, अरे कादो में फंस गेल एगो कंडीशन, दूसरा कंडीशन, हाँ अरे भाई रोड सीधा है तो क्या चलत गाड़ी, हाँ तो वो कंडीशन हो गया ना भाई। तो तीनों कंडीशन है। अब इसमें देखो वैल्यू दिया हुआ है, अगर डी छोड़ तो ये हमारा क्या हो गया डी, यानी इसमें क्या है कि देखो जिधर हुआ ओपन रहेगा, जिधर मुझे यानी जिस साइड हमारा ये ओपन रहेगा, यानी 2 पॉइंट ओपन रहेगा, तो वो क्या होगा डी हमारा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। और यहाँ पर जो ओपन है यानी ओपन है तो हमारा यहाँ पर 0 बड़ा होगा। यानी इस कहने का मतलब ये है यहाँ पर क्या है डी बड़ा है, डी बड़ा है 0 से, तो यानी डी क्या बड़ा हो सकता है, यानी 0 से क्या बड़ा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बड़ा हो सकता है, यानी बड़ा हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा हमारा रियल और अनइक्वल रूट्स आएंगे, यानी एक रियल तो होंगे लेकिन जो आएगा रूट्स अलग अलग, वो हमारा इक्वल नहीं होगा, क्या होगा एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, क्या लगेगा ये फॉर्मूला, जो दोनों ये लगाए हैं, अगर इसमें एक बार प्लस हो गया तो एक्स निकल जाएगा और दूसरी यानी पहला रूट निकल जाएगा, और माइनस लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा दूसरा रूट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा दूसरा रूट निकल जाएगा। अगर डी बराबर 0 को हो जाएगा तो हमारा रियल होगा और इक्वल होगा, और इसके लिए फॉर्मूला लगता है -b/2a, यानी b कहाँ है तो b हमारा यहाँ का है, कहाँ का है यहाँ का, और ए जो पहला क्या है ए पहला, तो ये हमारा हो गया रियल और अनइक्वल, रियल और इक्वल। और रियल और अनइक्वल निकालने के लिए हमारा ये दोनों अल्फा वाला और ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दोनों को लिख दिया एक में, तो ये हो गया हमारा 2 निकाला, कंडीशन 2 है। अगर यहाँ डी छोटा हो जाएगा 0 से, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा छोटा 0 से, तो हमारा नो रियल रूट, यानी इसमें कोई रूट्स निकलेगा ही नहीं, क्या निकलेगा रूट्स निकलेगा ही नहीं। तो ये हमारा हो गया तीनों कंडीशन। तो इसके लिए तो चलिएगा इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि हम आपके लेके आएंगे क्वेश्चन सेक्शन, क्या लेके आएंगे यानी सेशन लेके आएंगे क्वेश्चन सेशन का। तो हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, और वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो जल्द ही आपके लिए आप इस पे यानी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको जल्द यानी दिसंबर लास्ट तक आप सभी को वो क्वेश्चन हाथ यानी आपके वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।